मिथिला के रस को पूरी धरती पर बरसाने वाले पूज्य बक्सर वाले महाराज जी, मामा जी, जिनको श्री जानकी जी ने स्वयं प्रकट होकर अपना भैया कहा था। कोई ऐसा नहीं। उनके जीवन का एक प्रसंग है, बहुत ध्यान से सुनो। बक्सर वाले मामा जी के जीवन का एक प्रसंग है। उनके गुरुदेव परम सिद्ध संत भगवत प्राप्त महापुरुष महर्षि श्री खाकी बाबा सरकार, एक समय की बात है, खाकी बाबा सरकार बक्सर में ही विराज रहे थे। मामा जी कहीं बाहर से वृंदावन से शायद लंबी यात्रा करके पधारे थे। बाबा ने ही याद किया था, थके हुए थे, थोड़ी देर विश्राम में चले गए। बाबा ने याद किया तो जैसे थे वैसे उठे चले आए। मस्तक पर तिलक नहीं था। क्या? मस्तक पर मामा जी के तिलक नहीं था। इतना ही देखकर श्री खाकी बाबा सरकार बहुत रुष्ट हो गए। बिना ऊर्ध्व पुंड्र के, बिना तिलक के तू मेरे सामने कैसे आया? बिना तिलक के मेरे सामने कैसे आया? अपार गुरु निष्ठा थी पूज्य मामा जी में। आप हाथ जोड़कर बोले, गुरुदेव गलती हो गई, प्रायश्चित बताओ। कोई प्रायश्चित नहीं, गंगा जी में कूद पड़ो, डूब जाओ गंगा जी। बक्सर में गंगा जी कितनी अथाह है, आपने देखा होगा। हाथी डूब जाए ऐसी गंगा जी, वो भी महाराज भादों की गंगा जी चढ़ी हुई थी, किलोमीटरों में पानी था। और जहां महर्षि खाकी बाबा विश्वामित्र इंटर कॉलेज है, वहां ऊंचाई से गंगा जी, बहुत गहरी गंगा जी है, वहां बड़ी ऊंचाई से मामा जी कूद गए। गुरुदेव की आज्ञा हुई, गंगा जी में कूद पड़ो, कूद गए गंगा जी। लेकिन आश्चर्य, वो गुरु जी का कोप नहीं था, गुरुदेव की कृपा थी। आप कूदे तो भादों की चढ़ी हुई श्री गंगा जी में आपके घुटने तक ही भीजे, घुटने तक जल। जहां कम से कम 100 फीट गहराई थी, वहां वे घुटने तक जल में खड़े थे। तो उन्हें आश्चर्य हुआ कि यहाँ तो था ही नहीं लगती थी, इतनी तेज धार में हम बह भी नहीं रहे, क्या बात है। तो और आगे बढ़े, वहाँ भी घुटना, मध्य धार में पहुँच गए, वहाँ भी घुटना। तो उन्हें समझ में आ गया कि ये गुरुदेव की ही कोई विलक्षण लीला है। मध्य धार में जब पहुँचे तो उनको बड़ी मधुर आवाज़ सुनाई पड़ी, भैया भैया नेह निधि। किशोरी जी की वाणी सुनाई पड़ी। देखा तो साक्षात किशोरी जी ने हाथ पकड़ लिया, कहा भैया परीक्षा हो गई, आ जाओ। किशोरी जी हाथ पकड़ के लौटा के लाए। आपने गुरुदेव को प्रणाम किया, गुरुदेव ने हृदय से लगा, बोले हो गया, संबंध पक्का हो गया। किशोरी जी ने भैया को। अयोध्या में जानकी महल में कथा हो रही थी मामा जी की, जानकी महल है, और सरलता विनम्रता ऐसी अद्भुत थी उनमें कि कथा कहते हुए भी 8-8, 10-10 जगह हाजिरी देते थे। और ये रामनवमी का अवसर चल रहा था, हर स्थान में जाके बधाई गाना, कभी लक्ष्मण किला, सुग्रीव किला और कौशलेंद्र मठ, कभी बड़ी छावनी, कभी मणिराम छावनी, कभी कनक भवन। अब सब जगह उनका न्योता होता, यहाँ बधाई, यहाँ बधाई, वहाँ बधाई, सब जगह बधाई गाते हैं। श्रम अधिक होने से स्वास्थ्य बिगड़ गया और सिर में इतनी भयंकर वेदना हुई कि उनको लगा कि अब मस्तक फट जाएगा। तो इतनी वेदना हुई कि लगता था कि अब इस बार की रामनवमी अयोध्या में हो नहीं पाएगी। कथा चल रही थी, तो कथा तो जैसे तैसी पूरी की, जानकी महल में कथा चल रही थी और कक्ष में चले गए
और भीतर से कक्ष को बंद कर लिया। और किशोरी जी से कहा, दीदी करुणा कहाँ बिसारी। उनका बड़ा प्यारा पद है मामा जी का, दीदी करुणा कहाँ बिसारी। उस आर्त भाव से किशोरी जी को स्मरण किया। साक्षात श्री किशोरी जी प्रकट हुई, मामा जी का मस्तक गोद में रख लिया, अपने हाथ से सुगंधित तेल की मालिश करके एकदम स्वस्थ कर दिया। किशोरी जी अंतर्धान हो गई। इसके बाद मामा जी उस दिन खोला ही नहीं, रात भर नहीं खोला, सवेरे देर से खोला। मामा जी स्वस्थ थे, लोगों को बड़ी चिंता हो गई, भीतर से खोला नहीं, क्या बात है, कोई अब आवाज़ भी नहीं, शब्द भी नहीं। बाद में कई संतों ने देखा कि एक अद्भुत अनुपम सुगंध उनके कमरे में गमक रही थी। तो कभी वो इत्र आदि का प्रयोग नहीं करते थे मामा जी, बड़ी सामान्य वेशभूषा उनकी रहती थी। आपने तो दर्शन किया ही, वो कोई इत्र वगैरह नहीं लगाते थे। ये इत्र की सुगंध नहीं हो सकती, ये दिव्य सुगंध है। कई आचार्य कोटि के, गुरु कोटि के संतों ने बहुत आग्रह पूर्वक पूछा कि ये दिव्य सुगंध क्या है। तो मामा जी कुछ बोल नहीं पाए, केवल नेत्रों से प्रेमाश्रुधार बहने लगी और कहा, ये श्री किशोरी जी के श्रीअंग की सुगंध, ये श्री किशोरी जी की करुणा है। ऐसे मामा जी जिन्होंने बहुत साहित्य दिया, और क्या कहना, यह भारतवर्ष की संत परंपरा की एक अनुपम विभूति थी।